अच्छा जी, अगर आप भी मेरी तरह एक वेले निकम्मे न ठल्ले किस्म के इंसान हैं, ऑनलाइन अर्निंग की बहुत वीडियो देखी हैं, कॉपी पेस्ट मेथड ढूँढ रहे हैं, काम करने की जो जसारत है वो मेरे में भी नहीं है और यकीनन आप में भी नहीं होगी, इसलिए आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं कि यार कॉपी पेस्ट मेथड के ज़रिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपको जेन्युइन वेबसाइट बताऊँगा, जेन्युइन तरीका बताऊँगा काम करने का, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके काम की होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें करना क्या-क्या है। ये जो 4 स्टेप्स फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, एक वेबसाइट चाहिए, एक आपको चैट जीपीटी का अकाउंट चाहिए, एक आपको एक ऐसा अकाउंट चाहिए जो आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर दे लाइक एडसेंस, मोनेटैग, एटस्टेरा टाइप। एक आपको पेयोनियर का अकाउंट चाहिए जहाँ से आप पेमेंट ले लें और पैसे आपके हाथ में आ जाएँगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये एक वेबसाइट है मोनेटैग के नाम से। इसकी एक केस स्टडी है कि इस बंदे ने $5000 पर मंथ एक स्पोर्ट्स फैन बेस एक वेबसाइट चला रहा था, वहाँ से इसने कमाई है। तो इसने किया क्या या इससे मिलता-जुलता काम आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आपने ये इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाना जिसका नाम है मोनेटैग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ईज़िली साइन अप कर सकते हैं। अब ये मोनेटैग का बेसिकली काम क्या है, ये एक गूगल एडसेंस का एक अल्टरनेटिव है। इतने पैसे फ़िलहाल अभी तक मेरे बने हैं क्योंकि इसके ऊपर मैंने एफ़र्ट की थी, मैंने ट्राई किया था आप लोगों को समझाने के लिए कि यार पैसे बनते भी हैं या नहीं बनते। ठीक है, ये कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इन कंट्रीज़ से मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आ रही है। पाकिस्तान से 97 इंप्रेशंस आए हैं, यूएसए से 24 आए हैं और अगर मैं इसको पूरा कस्टम में ले जाता हूँ लास्ट मंथ या इसको मैं आपको फ़रवरी तक दिखा देता हूँ, तो मज़ीद आपको कुछ चीज़ें उसमें मिल जाएँगी। मतलब कि यही है जो आपके सामने है। लेकिन इसका बेस्ट मेथड आपके पास है वो ये है कि ये आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपको अर्निंग दे देते हैं। पेयोनियर है, आपका बैंक ट्रांसफ़र है। इसमें करना क्या होता है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने साइट्स में जाना है। जब आप साइट्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपने ऐड अ साइट कर लेनी है। ऐड अ साइट कर लें। साइट करने के लिए आपने यहाँ पे अपनी कोई भी जो वेबसाइट है आपकी जो वर्डप्रेस की है उसका प्रॉपर एक लिंक यहाँ पे आपने शेयर करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर लिंक शेयर करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताते हैं, ये ऐड अ साइट का ऑप्शन देगा। ऐड अ साइट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो ये आता है, ये आपको कोड देगा, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐड अ साइट अगर मैंने किया तो ये मुझे एक कोड जनरेट करके देगा जो कि मैं अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर एम्बेड कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखें, सजेस्टेड यही है, या इंसर्ट कोड में जाएं या यूज़ प्लगइन कर लें। इनका प्लगइन भी अवेलेबल है, जो वर्डप्रेस के अंदर आप जाएंगे तो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को फेच कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा ना, इंस्टॉल और वेरीफाई यहाँ से ही हो जाएगा। कॉपी कोड करेंगे तो कॉपी कोड के बाद जैसे ही आपने कॉपी कोड कर लिया, आपने एक चले जाना है प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और एक इंस्टॉल करना है प्लगइन जिसका नाम होगा कोड स्निपेट के नेम से। अब कोड स्निपेट को जब आप खोलेंगे तो ये डिफरेंट आपका इस तरह चीज़ें आ जाएंगी। अब आपने करना क्या, आपने इसके अंदर एक सेक्शन होगा हेडर एंड फुटर का, उस हेडर एंड फुटर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये मेरा ऑलरेडी कुछ कोड इसके अंदर लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या। ये फर्स्ट एक कोड लगा हुआ है तो इससे घबराना नहीं है। यहाँ पे नीचे आए, इसको एंटर कर लें। यहाँ पे तो ये 2 आ गया। 2 में आप अपना कोड पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दें। मेरा लगा हुआ, मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे मोनेटैग के ऊपर दोबारा आएंगे तो आपने यहाँ पे वेरीफाई करवा लेना, आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी और आपको यहाँ पे साइट्स में आपको एक आइकन शो होना शुरू होगा जिस तरह ये आ रहा है, वेरीफाइड, वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड का। ठीक है, अभी आपको डिफरेंट जोन्स देते हैं आपको एड्स के लिए, मतलब कि आप यहाँ पे मल्टी टैग आपके पास आ जाता है, ये आपकी पूरी वेबसाइट को कवर करता है। इनके जितने भी टैग्स हैं ना वो सारे मल्टी टैग के अंदर आते हैं। आपने एक मल्टी टैग लेना है, उसी तरह दोबारा हेडर में जाना है और वो कोड को एम्बेड कर देना है, वो आपकी पूरी वेबसाइट को खुद ही फैच कर लेगा। या वन क्लिक का एड, पॉप अंडर एड चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी एड चाहिए तो गेट टैग करना है, कोड लेना है, वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके हेडर में ऐड कर देना है, वो आपके कोड को खुद ही उठाना शुरू कर देगा। और जिस तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती रहेगी तो आपके पास जो है वो, ये देखें, ये अर्निंग में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी तरह के बाद ट्रैफिक वगैरह और सारे रेफरेंस वगैरह आपके पास आते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा आपकी डेली की कितनी ट्रैफिक आ रही है और किस हिसाब से आपका काम हो रहा है। 11 को ये है, 10 को ये, 3 को ये है, 3 इंप्रेशन, फलां 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 सब कुछ एट दैट। अब मेन काम की तरफ चलते हैं कि यार वेरीफाई तो हमने कर ली वेबसाइट, और पेमेंट मेथड के लिए आपने यहाँ पे पेमेंट्स मेथड में आ जाना है। पेमेंट मेथड में ये आपका जो पे आउट करता है वो आपको मिनिमम $100 के ऊपर विड्रॉल देता है।
तो 0.9 इसने मेरा अभी होल्ड किया है, टोटल 0.56 बना था, 47 ही मुझे पे करेगा। मतलब जब 100 चलेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ अमाउंट रखेगा, कुछ मुझे पे कर देगा। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है यहाँ पे सर्च करना है, आपने गूगल ट्रेंड्स, कोशिश करनी है आपने यूके यूएसए के ट्रैफिक को फॉलो करें। यहाँ पे आपने आके यूनाइटेड स्टेट्स लिख देना। अब जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ आ चुका है। ट्रेंडिंग नाउ पे चले जाएंगे कि अभी यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी ट्रेंड हो क्या रहा है, आपने ये आ रहा है जी अभी 10 जून तक ये वाला, और ये था डेली सर्चेस ट्रेंड था, ये था रियल टाइम, मतलब कि करंटली अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये पास्ट 24 आवर्स की आपको रिजल्ट दिखा देगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। आपने कोशिश करनी है डेली सर्च वॉल्यूम के अंदर ही रहे। तो इसमें अब आपको अंदाजा हो जाएगा, ये देखें 200 के सर्चेस, 200 के, 50 के, 20 के, 20 के। ये 9 जून से अब तक इसके ऊपर 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, NBA 2 मिलियन, ये सब आपके पास आ रहे हैं। इसमें से आपने कोई भी एक कंटेंट उठा लेना है। लेट्स सपोज इसको उठा लें। अब गूगल ट्रेंड्स का काम मेरे पास हो गया खत्म। इसको मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ। आप खोल के रखना चाहते हैं तो आप इसको ओपन भी करके रख सकते हैं। मैं कॉपी करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मैं इसको कहूंगा जी कि ये जो कंटेंट है ना, मुझे इसको तू अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, कन्वर्ट दिस content into easy to understand language। ठीक है, ये अब मुझे अपनी एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर मुझे ये एक कंटेंट रेडी करके इसने मुझे दे दिया। ठीक है, ये अभी मैं शॉर्ट बना रहा हूँ आपको सामने, आपने लॉन्ग बनाना है। अब हमने यहाँ इस तरह वर्डप्रेस में जाना है, पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। चैट जीपीटी ने आपको हेडिंग दे दी, आप उसकी हेडिंग को कॉपी कर लें। अब ये ड्रैगन वाला भी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट आप आता है ना, ये आता है आपका ए, जब 0GPT आप ओपन करके देख सकते हैं कि जो आपने AI कंटेंट लिखवाया हुआ है उसके ऊपर कितने % ऐसा कंटेंट है जो AI लग रहा है। तो ये इसके ऊपर आया जी अभी 100% जो टेक्स्ट है ये ह्यूमन रिटर्न है, ये मतलब कि ह्यूमन ने राइट की है। तो अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी के 98% या ह्यूमन है या 20% ह्यूमन है, तो आपने पहले उसको ह्यूमन बनाना है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट जेन्युइन है, उसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, तो फिर आप बनाएं उसको ह्यूमन। वरना आपने अगर सिर्फ पैसा कमाना मकसद है तो आप डिफरेंट वेबसाइट यूज करके सिर्फ चैट जीपीटी वाला कंटेंट भी चला सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो है वो रैंक तो होना नहीं है। सिर्फ उस कंडीशन के अंदर गूगल रैंक करता है कि अगर सिर्फ उस कंडीशन में आपका ही कंटेंट और बाकियों का ना हो तो फिर गूगल उसको रैंक करेगा। अच्छा जी, ये इस तरह आपका आ जाना है। यहाँ पे आपने एसईओ के लिए इसको जो थी ये देखें फेस्टिवल में आके आपने ये हेडिंग दे दी, इसको मैं हेडिंग दे दूंगा। यहाँ पे वगैरह जी आपने कॉमास लगाए हैं, कॉमास को मैं ख़त्म कर दूंगा और उसको मैं स्लग में ले आऊँगा और यहाँ पे ला के मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे बाकी मैं अपना कंटेंट लिखूंगा जो कि चैट जीपीटी ने मुझे दिया। चैट जीपीटी ने यहाँ तक दिया, यहाँ तक पूरा ब्लॉग लिख दिया। पोस्ट में आ गए, पोस्ट में आके मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा NBA की, और यहाँ पे आके मैं एक फीचर इमेज ऐड कर लूँगा और इसको मैं कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद मेरे पास एक ब्लॉग बन जाएगा। अब उस ब्लॉग को मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फेसबुक के ऊपर जाना है। फेसबुक को ओपन करें, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सर्कल के साथ शेयर करें। जैसे जैसे सर्कुलेट होती रहेंगी आपको यहाँ पे आके ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको अंदाजा होता रहेगा कि आपके पास किस तरह आ रही है ट्रैफिक। अब ये 3 सिर्फ आई है, अभी 6 आए हैं, 9 आए हैं, 5 आए हैं। देखें कम 5 इम्प्रेशंस पे 24.24 भी CPM था इसका और मेरा प्रॉफिट बना 1। इसका CPM था 1.67, उसके हिसाब से जो 6 इम्प्रेशन आए हैं मेरा प्रॉफिट बना फिर 0.010। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना आपके लिए वर्क करना शुरू कर देंगी। अब आप भी इसके ऊपर एफर्ट करें, मैं भी एफर्ट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मोनेटैग का, वहाँ से जाके आप रजिस्टर हों, अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करें।
और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बताऊं कि चैट जीपीटी का जो कंटेंट है, जो उसको प्रॉपरली ह्यूमन रिटर्न के अंदर आपने कैसे लिखना है, या आप इसके अलावा ये देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक प्रॉपरली कैसे डाइवर्ट करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या पैसे कमाने के लिए, दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। इस कमेंट के ऊपर मुझे मैक्सिमम लाइक्स जो है, मुझे 2000 लाइक्स चाहिए। 2000 लाइक्स देंगे, 1000 मुझे कमेंट चाहिए। उस 1000 कमेंट के बाद आपको वो आपकी जो रिक्वायर्ड वीडियो है वो आपको पूरी डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।